भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें ही लेकर आया है। आखिर 2026 की शुरुआत से ही लगातार एक के बाद एक दुखद खबरें ही सुनने को जो मिल रही हैं। साल के पहले ही महीने में कई सेलेब्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो अब एक और मशहूर सितारे की दुनिया से जाने की बैड न्यूज आई है। जी हाँ, इस बार म्यूजिक वर्ल्ड से एक सितारे के निधन की दुखद खबर मिली है। दरअसल मशहूर और दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर एस.वी. वेंकटेश का 3 फरवरी 2026 को चेन्नई में उनके घर पर निधन हो गया। वो 70 साल के थे और जानकारी के मुताबिक उनकी मौत अचानक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट थी। वेंकटेश को 3 फरवरी 2026 की सुबह दोपहर के बीच ये जानलेवा दौरा पड़ा और मौत के समय या क्या उन्हें मौत से पहले कोई मेडिकल समस्या थी, इस बारे में खास जानकारी पब्लिकली सामने नहीं आई है। तो अब वेंकटेश के अचानक निधन ने उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को गहरा सदमा दे दिया है। उनके जाने से मलयालम इंडस्ट्री शोक में है। सोशल मीडिया पे उनके फैंस से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। आपको बता दें कि वेंकटेश मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की गोल्डन एज के एक बड़े नाम थे। उन्होंने 150 से ज्यादा मलयालम फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया। तमिल, कन्नड़ और बंगाली और हिंदी में लगभग 500 गाने भी दिए। मशहूर कंपोजर एस.पी. वेंकटेश 1980 और 90 के दशक में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते थे। वो एक जाने माने इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिशियन थे, जिन्होंने मलयालम सिनेमा के सुनहरे दौर में एक अहम भूमिका निभाई। वेंकटेश अपनी धुनों को मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा स्टाइल के साथ मिलाने के लिए मशहूर थे, खासकर ऑक्स्टिक गिटार और बास गिटार और वायलिनी ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल करके। गौरतलब है कि वेंकटेश ने 3 साल की उम्र में ही अपने पिता का मैंडोलिन बजाना शुरू कर दिया था। सिनेमा में उनका करियर 1971 में शुरू हुआ। फिर 1981 में तेलुगु फिल्म प्रेम युद्धा के साथ वो एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन बन गए। वेंकटेश ने 1985 में जनकिया कोडिथी में काम किया था, लेकिन उन्हें पहचान 1986 की हिट फिल्म राजविंद मकन से मिली, जिसे थप्पी कन्नथनम ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। उन्होंने मलयालम, तेलुगु और तमिल, कन्नड़ सिनेमा में पॉपुलैरिटी हासिल की। इस सक्सेस के बाद वेंकटेश ने जोशी और डेनिस जोसेफ जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ लंबे समय तक काम किया। मोहनलाल और ममूटी जैसे दिग्गज स्टार के साथ उनके काम को बहुत पसंद किया गया। वेंकटेश को री रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड स्कोर का मास्टर माना जाता है, क्योंकि वेंकटेश अक्सर बड़ी फिल्मों के लिए बैकग्राउंड स्कोर बनाते थे, चाहे भले ही गाना दूसरे म्यूजिशियन बनाते हों। जैसे ही कल्ट क्लासिक देव सुरम 1993 में, और उनकी धुनों ने मलयालम सिनेमा में एक युग को परिभाषित किया। ऐसे में एस.पी. वेंकटेश की मौत म्यूजिक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब उनकी अंतिम यात्रा आज 4 फरवरी 2026 को अल्लाह पक्कम चेन्नई में पूरी होगी।